जब टेक्निकल एजुकेशन की बात आई, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, हमारी इकोनॉमी ओपन अप हो रही थी, तब आईटीआई को रखा गया और इंजीनियरिंग को रखा गया। दो बड़े टेक्निकल सब्जेक्ट्स थे, इंजीनियर और आईटीआई। अब जो आईटीआई के कोर्सेज हैं उसमें जो आप नए जमाने की बात कर रहे हैं, एआई हो, डेटा साइंस हो, डेटा स्क्रैपिंग हो, ये सारे नए वर्ड्स हैं, उसका वहां कोई रेफरेंस नहीं है। इंजीनियरिंग भी पुराने वाले सेटअप पे चल रही है, उसमें भी डेटा साइंस को लेकर कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स बहुत सारे नहीं है, कंप्यूटर साइंस है बेसिक। तो उस गैप को फिल अप करने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद नेक्स्ट रेवोल्यूशन इज डिजिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको डिजिटाइजेशन हम कह रहे हैं, उसको हम तैयार करें, उसके लिए क्या क्या कदम उठाने की जरूरत है, और जो बच्चे यहां देख रहे हैं वो अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं कि वो फ्यूचर रेडी हो। इसके बारे में सोच करके 3-4 साल पहले ही एआई डेटा साइंस के कोर्स शुरुआत हो गई। और एक दूसरी चीज थी, सब लोग कंप्यूटर साइंस के पीछे दौड़ रहे थे, आईटी और कंप्यूटर साइंस, और बहुत सारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो बेसिक इंजीनियरिंग है उसमें एडमिशन्स कम हो रही है, कॉलेजेस वो सीट कम कर रही है या डिवीजन ही बंद कर रही है। तो इसलिए हमने एक डबल डिग्री का प्रोग्राम, यानी एक मेजर एंड माइनर, यानी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ रोबोटिक्स या एआई या डेटा साइंस करेंगे तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी तो दुगनी तिगनी हो जाएगी। तो ये प्रोविजन भी 4 साल से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। इस साल में तो और भी ज्यादा उसमें परिवर्तन करते हुए बहुत सारे नए प्रोग्राम्स उसमें जोड़ दिए गए हैं। और बहुत सारी जगह में फैकल्टी की कमी होने की वजह से फैकल्टी को भी इंडस्ट्री का कोर्सेज करवा के जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो डेटा साइंस में भी पढ़ा सके, इसके लिए भी प्रयोजन करनी चालू हो गया है। तो मेरे ख्याल से तैयारी तो जोरदार चल रही है, बहुत सारे कॉलेज ने अपनाया भी है। लेकिन हमारा देश इतना बड़ा है, 3200 कॉलेजेस में यदि 300 कॉलेजेस ने ये शुरुआत की तो ये 10% होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बाकी सब लोग ये जो सुन रहे हैं वो भी आगे आए और इसमें सहभागिता करें, तो भारत सही दिशा में एम्प्लॉयबल देश भी बनेगा, एंटरप्रेन्योरियल देश भी बनेगा। और जो जॉब की बात शुरुआत में आपने की, ये दोनों में से थोड़ा थोड़ा तथ्य है, थोड़ा थोड़ा नहीं है। यानी एक थोड़ा थोड़ा तथ्य क्या है और थोड़ा थोड़ा जो नहीं है वो बता दीजिए। जो इंडस्ट्री कहती है कि हमारे यहाँ जो छात्र आ रहे हैं वो सारे एम्प्लॉयबल नहीं है, ये भी तथ्य नहीं है। कुछ लोग जरूर एम्प्लॉयबल नहीं है, ये सही है, लेकिन बहुत सारे लोग एम्प्लॉयबल भी है, लेकिन उतनी जॉब्स इंडस्ट्री में नहीं है, ये भी मान्यता करनी पड़ेगी। हम करीब करीब 15 लाख इंजीनियर्स को हर साल तैयार कर रहे हैं और बाकी ग्रेजुएट मिलके 1 करोड़ लोगों को तैयार कर रहे हैं। इतनी जॉब तो इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन इसलिए हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक इंक्यूबेटर बनाकर स्टार्टअप्स को प्रोविजन देते हुए अटल टिंकरिंग लैब चल रही हैं 100 यूनिवर्सिटीज में। वो अटल टिंकरिंग लैब जो चल रही है 10,000 स्कूलों में चल रही है, स्कूल में भी चल रही है, स्कूलों में ही चल रही है। अटल टिंकरिंग लैब नाम जो है वो स्कूलों में है। हाँ जी। और इस साल के बजट में और 50,000 स्कूलों में करने की प्रोविजन की गई है। तो ये तो स्कूल से ही ये सब चीजें बननी चाहिए। और जो हायर एजुकेशन है उसमें डीएसटी के तरफ से और अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग का है उनके तरफ से बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में इंक्यूबेटर सेटअप किया गया है। और ना केवल उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के छात्र, लेकिन आसपास के कॉलेज के छात्र भी वहां इंक्यूबेशन करने के लिए अपनी ब्राइट आइडिया कुछ है तो उसको प्रयोग करने के लिए आ सकते हैं। और जॉब के लिए न जाते हुए बहुत सारे लोग आज युवा स्टार्टअप की दुनिया में आ रहे। मैं छोटा स्टैटिस्टिक्स बताना है तो 10 साल पहले हमारे देश में 400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थे, आज 1,40,000 के ऊपर है। इमेजिन द नंबर, 400 कहाँ है और 1,40,000 कहाँ है। तो इसका मतलब एक अलग माहौल देश में तैयार हो रहा है। वी आर दी 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, 2nd लार्जेस्ट हायर एजुकेशन इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन हम 9 साल पहले 81वें स्थान पर थे, 81st पोजीशन। टुडे वी आर ऑन द 39th पोजीशन, 39वें स्थान पर पहुंच गए। यानी हमने आधा रास्ता तय किया है, बाकी आधा रास्ता अगले 5-6 साल में करेंगे तो हम दुनिया के टॉप 10 इनोवेटिव नेशंस में गिनते जाएंगे।